अब कोई बोल नहीं रहा कि स्क्रीन शेयर है या नहीं है। अरे तुम छोड़ो, जो यहाँ से नहीं ले रहा बाहर से ले रहा है वो तो बोल ही नहीं रहा, बस छोड़ के छोड़ देते हैं जो कि ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना स्क्रीन शेयर है, कोई बोल नहीं रहा। वाह, क्या समझ में आ रहा होगा? ना स्क्रीन दिख रही ना कुछ दिख रहा उन्हें, बस देखे जा रहे सुने जा रहे हैं। बोला करो, अगर ऑनलाइन हो तो भी बोला करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा आप चुपचाप ऐसे ज्वाइन करके बैठने से क्या फायदा। ठीक है, तो MKDIR के साथ हम कितने आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं? मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हम यूज कर सकते हैं। तो MKDIR, DIR1, DIR2, DIR3, तो ये क्या करेगा? 3 डायरेक्टरीज को बना देगा एक ही बार में, है ना। कितने आर्ग्यूमेंट दिए हमने? 3 आर्ग्यूमेंट्स। एक आर्ग्यूमेंट का नाम है DIR1, दूसरा DIR2, तो हम कितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं ना। MKDIR को 3 आर्ग्यूमेंट दिए, इसने एक ही बार में 3 डायरेक्टरीज क्रिएट कर दी। अब ये विंडोज में पॉसिबल नहीं है, विंडोज में एक ही बार में एक ही डायरेक्टरी एक फोल्डर ही बनता है ना, इसमें क्या आप मल्टीपल भी बना सकते हो एक ही बार में, तो ये थोड़ा फास्ट भी हो जाता है। देखो 3 डायरेक्टरी बन के तैयार हो गई हमारी। डिलीट करना है सेम वही RM-R और मल्टीपल आर्ग्यूमेंट दे दो आप, तो ये डिलीट हो जाएंगी। हमने 2 आर्ग्यूमेंट दिए, एक ऑप्शन दिया R और 2 आर्ग्यूमेंट दिए DIR1 और DIR, तो इसने डिलीट कर दी। अगर आप चेक करते हो तो आपको अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दोनों डिलीट हो गई, DIR3 बची हुई है क्योंकि हमने नहीं की। तो समझ में आ गया आपको? ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो बढ़िया, अब आगे चलते हैं। तो अब नया कॉन्सेप्ट, अब तक तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे, अब नया कॉन्सेप्ट चलता है आगे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर बनाने को दिया था सबको, वो सबने बना लिया होगा। ठीक है, अब एक और चीज करते हैं हम। एक कमांड होती है MKDIR, वो क्या करती है? एक डायरेक्टरी क्रिएट करती है ना। सिंपल है, ये हमने सबने देख लिया। DIR1 करूंगा तो ये DIR1 डायरेक्टरी बना देगी। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब MKDIR में एक और ऑप्शन होता है। मान लो कि कोई हमसे ये कहता है कि एक स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर का मतलब बनाना है कि DIR1 बनानी है, उसके अंदर D2 के नाम से बनानी है, उसके अंदर D3 बनानी है, उसके अंदर D4 बनानी है, उसके अंदर D5, मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है हमको। ठीक है, मतलब कि अगर मेरी DIR1 डायरेक्टरी बनी हुई है तो उसके अंदर DIR2 बनाए, D2 बनाए, D2 के अंदर D3 बनाए, उसके अंदर D4, उसके अंदर D5, एक पूरा स्ट्रक्चर। मतलब इतनी सारी डायरेक्टरीज बन रही हैं, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। अगर मैं नॉर्मली चलाता हूं तो ये एरर दे देगा, कैन नॉट क्रिएट नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ये इसको एक ही नाम समझ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से क्रिएट नहीं करने दे रहा। ठीक है, अब इसको क्या बताना है हमें कि ये पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करो एक ही बार में। एक तो तरीका क्या होता है जो हमने पिछली क्लास में देखा था, अगर ये स्ट्रक्चर बनाना है तो ये स्ट्रक्चर में नोटपैड में नोट करके देख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या बनाना चाहते हैं। DIR1 के अंदर D2 बनाना चाहते हैं, D3, D4, D5। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ा था हमें? पहले जो हमने प्रैक्टिस की, हमें एक डायरेक्टरी बनानी पड़ी DIR1। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले तो DIR1 होना चाहिए, जब तो D2 बना सकता हूँ। अगर DIR1 ही नहीं होगी फोल्डर तो उसके अंदर फोल्डर कैसे बनाऊंगा मैं? पहले तो ये बनाना पड़ेगा। ये बना लिया, फिर हमने क्या किया, इसके अंदर चले गए CD करके। ठीक है, हम DIR1 में ही हैं हम। ठीक है, अब हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर बनाओ D2 को। हमें स्ट्रक्चर क्या बनाना है? DIR1 के अंदर D2 बनाना है, तो हमें D2 क्रिएट करना पड़ेगा। यही किया था हमने। फिर उसके अंदर D2 करके गए हम, CD करके D2 के अंदर गए। हम अंदर जाएंगे जब तो उसके अंदर कुछ चीज बना पाएंगे, डायरेक्ट तो नहीं बना पाएंगे। अब फिर मुझे क्या करना पड़ा, MKDIR और फिर D3 है हमारा, तो ये D3 बनाना पड़ा, है ना। फिर CD करके D3 में जाऊंगा मैं, फिर MKDIR D4, फिर CD करके D4 में जाऊंगा, फिर MKDIR D5। ऐसे पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ा मुझे, है ना।
हेलो, हाँ जी, स्टार्ट चल रही है क्लास। हाँ, ज्वाइन कर लो स्काइप पे। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो ये D5 डायरेक्टरी, अब देखो ये एक के अंदर एक जाना पड़ा। अब मैं कहाँ पर हूँ, 4 के अंदर हूँ। तो देखो DR1 के अंदर D2 बन गई, D2 के अंदर D3 बन गई, D3 के अंदर D4 बन गई, और हम LS-L करके देखते हैं तो D4 के अंदर D5 भी बनी हुई है ना। तो हमें एक एक करके अंदर जाना पड़ा, जब जाके बनानी पड़ी, लेकिन हम एक ही बार में बना सकते थे ये चीजें। ठीक है, वो कैसे बनाते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, अब हम हैं कहाँ पर, 4 में। मुझे जाना कहाँ पे है, म्यूजिक पे जाना है। मुझे कहाँ जाना है, इस म्यूजिक वाली डायरेक्टरी में जाना है। कैसे जाएंगे हम, इसमें जाना है हमें। ठीक है, अभी हम कहाँ पे हैं, D4 में। जो लास्ट वाला होता है वो हमारी करंट डायरेक्टरी होती है, हमें जाना है म्यूजिक में। तो पीछे जाने के लिए होता है डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब एक स्टेप बैक। तो एक स्टेप बैक कहाँ पहुंचे हम, D3। D4 से एक स्टेप बैक क्या है हमारा, D3, फिर स्लैश, अब कहाँ पहुंचे हम, D2। अब डायरेक्टरी 1, हमें जाना कहाँ है, म्यूजिक। फिर एक और करना पड़ेगा, कहाँ पहुंच गए, देखो पहुंच गए ना। ठीक है, तो विंडोज में क्या होता है, बैक स्पेस दबा दो, एक बैक स्पेस एक पीछे है ना। इसमें क्या होता है, डॉट डॉट। ये आया समझ में, ये हमारा हो चुका है पिछली क्लास में। ठीक है, अब इस पूरी डायरेक्टरी को मैं डिलीट करता हूँ, RM-R और dir1। अब हमने देखो DR1 के अंदर D2 बनाया, उसके अंदर D3, उसके अंदर D4, उसके अंदर D5, कितना बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है। मान लो उसके अंदर हजारों फाइल भी बनी हुई होती तो RM-R dir1 कर दूंगा मैं, तो एक पूरा स्ट्रक्चर सब कुछ डिलीट। जब DR1 ही डिलीट हो गया तो उसके अंदर की तो सब कुछ चली गई ना। तो डिलीट करने से पहले ध्यान रखना है, डायरेक्टरी डिलीट करने से पहले तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, गलती से ऐसी डायरेक्टरी डिलीट ना हो जाए जिसके अंदर बहुत सारा डेटा रखा हो। एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी, उसके अंदर दूसरी, उसके अंदर दूसरी, अब उसमें हजारों फाइल भी हो सकती हैं। अगर आपने एक डायरेक्टरी डिलीट की तो इसका मतलब हजारों लाखों फाइल डिलीट हो सकती है। तो कितना लॉस हो जाएगा कंपनी का, है ना, तुरंत निकाल देंगे जॉब से आपको। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना, डेटा लॉस का बहुत ध्यान रखना है। तो डायरेक्टरी को डिलीट ध्यान से ही करना है कि उसमें है नहीं कुछ। अगर है तो डायरेक्टरी को डिलीट करने की कोशिश मत करना। समझ में आ रहा है, सोच समझ के ही डायरेक्टली डिलीट करनी है। तो लाइनेक्स में क्या है कि हर चीज सोच समझ के करनी है। अगर आपने कोई भी कमांड इधर उधर चला दी, डेटा चला जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं, देख रहे हैं। देखो DR1 डिलीट हो गया तो इसके अंदर का सारा डेटा डिलीट हो गया। अब मुझे एक ही बार में पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। कैसे करेंगे, mkdir, इसमें P ऑप्शन होता है। क्या होता है, P ऑप्शन होता है। क्योंकि P ऑप्शन क्यों है, क्योंकि इसके आगे हाइफन लग गया। मुझे क्या बनानी है, DR1, उसके अंदर D2, ये बनाना है। एंटर मारेंगे, बन गया स्ट्रक्चर। चेक करते हैं, देखो DR1 बन गया। इसके अंदर जाऊं मैं, DR1 जाता हूं और चेक करता हूं, देखो इसके अंदर D2 बन गया ना। अब इसके अंदर D2 के अंदर जाता हूं तो इसके अंदर D3 बन गया होगा। तो हमें एक ही बार में बना दिया, बार बार mkdir करके नहीं बनाना पड़ा, है ना। तो पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट हो चुका है। समझ में आए। तो ये एक वे होता है शॉर्टकट, -P ऑप्शन से हम पूरा स्ट्रक्चर एक ही बार में क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारी यूजफुल है बहुत ज्यादा। अब अभी हम कहाँ पे, D2 में। हमें जाना कहाँ पे, म्यूजिक में। कैसे जाएंगे, CD डॉट डॉट कहाँ पहुंचाएगा हमें, बैक DR1 में। अब मुझे कहाँ जाना है, म्यूजिक में। फिर क्या करना पड़ेगा, एक और बार डॉट डॉट। ठीक है, तो कैसे आप डायरेक्टरी को चेंज करते हैं, कैसे आप डिलीट करते हैं, और एक पूरे स्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हैं। तो P ऑप्शन होता है mkdir में, जो पूरे स्ट्रक्चर को क्रिएट आप कर सकते हो एक बार। अब RM कमांड में कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, mkdir में बस यही ऑप्शन है आपके काम का, P।
और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन तो बहुत होते हैं, बट काम का क्या है हमारा, पी ऑप्शन ही काम का है, जो एक पूरा स्ट्रक्चर एक ही बार में आप क्रिएट कर सकते हैं। ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बट 2 to 3% इंटरव्यूज होंगे ऐसे जिसमें ऐसा पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाता, ठीक है। बट ये इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन है कि एक स्ट्रक्चर आप एक बार में कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो हाइफन पी मीन्स पी ऑप्शन यूज करके विद mkdir कमांड है ना। So we will use p option with mkdir command to create a structure of a directories, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो कमांड को देखते हैं, तो उसके लिए कुछ फाइल क्रिएट कर लेते हैं ना, जैसे कि A1 किसी भी नाम से कर सकते हो आप, है ना। मैंने 4 फाइल क्रिएट कर ली, ठीक है, देख लेते हैं। तो ये 4 फाइल बन गई, A1 A2 A3 A4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिलीट करना है हमें। अब इसमें एक ऑप्शन होता है हाइफन आई, मतलब आई ऑप्शन होता है आरएम कमांड में। आई ऑप्शन के इसके आगे हाइफन लग गया, तो आई एक ऑप्शन है आरएम कमांड का। उसके बाद अगर आप लिखोगे किस फाइल को डिलीट करना है, मान लो मैंने लिखा A1 को डिलीट करना है मुझे, ठीक है। तो आई ऑप्शन का काम क्या होता है, ये पूछता है डिलीट करने से पहले एक और कंफर्मेशन लेगा। मान लो आपने गलती से कुछ और नाम लिखना चाहते थे, आपसे कुछ और नाम लिख गया, क्योंकि जल्दी जल्दी में मान लो गलती हो जाती है, और आपने एंटर मार दिया तो आराम तो डिलीट कर देता है। अब उसमें कोई डेटा हो गया। तो आई ऑप्शन क्या करता है, आपको एक और ऑप्शन, एक और मौका देता है, पूछता है कि आप डिलीट करना चाहते हो या नहीं। अगर आपने गलती से कुछ गलत टाइप कर दिया नाम फाइल का, तो आप नो कर सकते हो। तो ये क्या पूछ रहा है, रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल। ये बोल रहा है रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल A1, इसको डिलीट करना चाहते हो, तो आप वाई करोगे, यस, वाई मीन्स यस, और एंटर करेंगे तो ही डिलीट करेगा, ठीक है। देखो चेक करता हूं, तो देखो A1 डिलीट हो चुकी है ना। अब मैं क्या करता हूं, RM आई और A2 एंटर पूछ रहा है। अब मैंने गलती से एक एंटर की जगह 2 एंटर दबा दी। गलती से क्या किया मैंने, एक एंटर दबाने से तो पूछता है, अब दूसरा एंटर भी दबा दिया ये। अब क्या किया इसने, तो बाय डिफॉल्ट डिलीट नहीं करता, ठीक है। अगर क्योंकि कभी कभी क्या है कि किसी के सिस्टम का मान लो लैपटॉप का एंटर की खराब हो रखी है, वो एक बार दबाता है 2 बार दब जाता है ना। तो इसमें ऐसी फंक्शनलिटी है कि बाय डिफॉल्ट डिलीट नहीं करता है, नो मानता है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या कहता है, नो। तो आपकी A2 अवेलेबल है, डिलीट नहीं हुई, ठीक है ना। क्योंकि मान लो किसी के लैपटॉप में कुछ दिक्कत आ गई और 2 बार एंटर, या गलती से दबा दिया 2 बार एंटर उसने, तो डिलीट नहीं करेगा आई ऑप्शन के साथ, है ना। अगर आप आई ऑप्शन यूज नहीं करते, वो पूछेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं ध्यान देगा क्या है क्या नहीं है, उसमें डिलीट कर देगा तुरंत। तो हमेशा कोई भी फाइल डिलीट करनी हो, आई ऑप्शन जरूर लगाना। आरएम कमांड के साथ आई ऑप्शन हमेशा लगा के करना है आपको यूज। विदाउट आई ऑप्शन आरएम कमांड को यूज नहीं करना है, ठीक है। आगे समझ में? अब हम क्या करते हैं, RM हाइफन आई A2, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अभी भी एंटर नहीं मार रहा, अब मैं मना करना चाहता हूँ। वाई तो यस के लिए होता है, एन होता है नो के लिए। आप एन करके भी एंटर कर सकते हो, तो भी वही मतलब है, या सिंपल एंटर भी आप मार सकते हो, ठीक है। या एन करके एंटर मार दो तो भी नो है, और सिंपल एंटर कर दोगे तो भी नो ही है। बाई डिफॉल्ट क्या होता है, नो। अगर आपको करनी है डिलीट तो आपको वाई लगाना होगा, या पूरा यस लिख दो, या ओनली वाई कर दो। तो ओनली वाई करके एंटर मार देंगे तो यस मानेगा और आपकी फाइल को डिलीट कर देगा। तो आई ऑप्शन ये होता है ना। तो आई ऑप्शन ऑलवेज आस्क बिफोर डिलीटिंग ए फाइल और डायरेक्टरी, है ना। तो ये हमेशा पूछेगा करने से पहले, तो एक कंफर्मेशन लेगा आपसे। तो ये अच्छा ऑप्शन है, ये हमेशा यूज करना है। और आपको कंपनी में ऐसे मिलेगा कि आप इसके बिना चला ही नहीं सकते कमांड। डायरेक्ट आप आरएम कमांड चलाओगे, वो अपने आप ही आरएम माइनस आई चलेगा। वो भी मैं सेटिंग बताऊंगा कैसे होती है सेटिंग, ठीक है। कंपनी में यही सेटिंग होती है कि आप आरएम कमांड चलाओगे, वो अपने आप ही आरएम हाइफन आई ले लेगा उसको, आपको देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये एक सेटिंग होती है, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं हम सेटिंग। तो ये आपका आई ऑप्शन हो गया आरएम में। अब ये हमने फाइल के ऊपर चेक किया,
डायरेक्टरी के ऊपर क्या होता है वो भी देखते हैं। RM तो -i किया मैंने और dir1, तो देखो R ऑप्शन के बिना तो डिलीट नहीं कर सकते डायरेक्टरी आप, तो एंटर मारूंगा तो ये एरर देगा ना, इज ए डायरेक्टरी। मैंने आई ऑप्शन यूज किया, ये पूछेगा ही नहीं, ये डिलीट ही नहीं करेगा, क्योंकि खाली RM कमांड से हम डायरेक्टरी को डिलीट नहीं कर सकते। आई ऑप्शन का काम क्या है, पूछना बस, है ना। लेकिन डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है, R ऑप्शन होता है। तो मुझे आई के साथ कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, R भी यूज करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये है आई स्पेस R, है ना। दोनों ऑप्शन यूज किए मैंने, आई ऑप्शन भी यूज किया, R ऑप्शन भी यूज किया। अब दो ऑप्शन है मेरे पास, है ना, और एक डायरेक्टरी है। तो R ऑप्शन क्या कर रहा है, डायरेक्टरी को डिलीट कर रहा है। आई ऑप्शन क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो मैं डायरेक्टरी 1 की जगह 3 कर देता हूँ। ये पूछ रहा है, अगर मैं यस कर दूंगा देन ये डिलीट कर दे, ठीक है। आ गया समझ में। तो आई के साथ आर ऑप्शन भी यूज करना पड़ा, क्योंकि फंक्शनलिटी देनी पड़ेगी ना हमें कि वो डिलीट करे डायरेक्टरी को। अब डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए तो आर ऑप्शन है, और आई का काम अलग है, आर ऑप्शन का काम अलग है। अब मुझे दोनों चीज देनी पड़ेंगी तब जाके वो काम करेगा, ठीक है। तो आप मल्टीपल ऑप्शंस को भी यूज करना पड़ सकता है। मैं एक और डायरेक्टरी बना लेता हूँ, अब हम क्या करते हैं RM। तो एक तो ये तरीका था अलग अलग लिखने का, है ना। एक तो हमने ये तरीका लिखा, आई ऑप्शन लिखा, आर ऑप्शन लिखा। हम एक साथ भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं IR, ठीक है। इसका मतलब भी ये एक ऑप्शन नहीं है, ये दो ऑप्शन है अलग अलग। आई अलग है, आर अलग है, लेकिन एक हाइफन के साथ भी हम दे सकते हैं। तो हमेशा हम ऐसे ही देंगे, नहीं, क्योंकि हाइफन लग गया ना आगे, स्पेस नहीं है। अगर मैंने स्पेस दे दिया तो हाइफन की जरूरत, आई अलग ऑप्शन है, आर अलग ऑप्शन है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो मुझे हाइफन देना पड़े, अदरवाइज आर को क्या मानेगा ये, आर्ग्यूमेंट। अदरवाइज क्या समझेगा ये, आर्ग्यूमेंट समझे। अब आर नाम की ये फाइल या डायरेक्टरी सर्च करेगा, जो कि है ही नहीं, तो एरर देगा, है ना। तो हमें ऑप्शन बताने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हाइफन। अगर जैसी स्पेस दे दिया आपने तो उसके साथ भी आपको हाइफन लगाना पड़ेगा, अदरवाइज उसको आर्ग्यूमेंट समझेगा। तो हम एक साथ ही लिख दो, अलग अलग हाइफन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर करेंगे पूछेगा, है ना। एंटर मार दूंगा तो नहीं करेगा, मैंने यस नहीं लिखा, ओनली एंटर मारा है, ठीक है ना। अभी भी हमारी डायरेक्टरी 2 अवेलेबल है, ठीक। अब एक और चीज देखते हैं, RM-IR और dir1, इसको डिलीट करते हैं। dir1 को, dir1 क्या है, कोई एम्प्टी डायरेक्टरी नहीं है। dir1 एम्प्टी डायरेक्टरी नहीं है, उसके अंदर बना हुआ है ना, D2 बना है, D2 के अंदर D3 बना है उसके अंदर, तो ये एम्प्टी डायरेक्टरी नहीं है। जब भी मैं इसको मारता हूँ डिलीट, तो ये पूछ रहा है डायरेक्टरी को डिलीट करना है या नहीं। अगर मैं यस करता हूँ तो ये D2 के लिए भी पूछ रहा है अंदर, ठीक है। फाइल के अंदर होता ही नहीं है कुछ, फाइल के अंदर फाइल के अंदर क्या होता है, डेटा होता है। फाइल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी लिखाओ, लेकिन डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी है ना, तो वो हर डायरेक्टरी के लिए, हर फाइल के लिए पूछेगा कि ये चाहते हो या नहीं। यस, अभी अभी ये नहीं कर रहा। अब मैंने क्या कर दिया, एन कर दिया। मैंने देखो dir1 के लिए यस कर दिया, D2 के लिए यस कर दिया, D3 के लिए यस कर दिया, लेकिन D4 के लिए नो कर दिया। अब क्या कर रहा है ये, dir1 अभी भी है, जब मैंने यस बोला था उसको, है ना। क्यों, जब उसने अंदर वाली नहीं करने दी, तो अगर dir1 डिलीट हो जाएगी गलती से तो D4 तो ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाएगी, जबकि हम मना कर रहे हैं D4 को डिलीट करने के लिए, है ना। तो ऐसे नहीं करने देंगे। ओके, ये समझ में आया। अब देखो देख लेते हैं हम। तो ls- एक कैपिटल R ऑप्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्टरी का नाम लिखोगे, मैं स्क्रीन क्लियर करके दिखाता हूँ। ls- R एक ऑप्शन होता है ls कमांड में, और हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि dir1 के बारे में देखना है हमें, ठीक है। R ऑप्शन क्या बताता है, पूरा स्ट्रक्चर बताता है आपको। अब dir1 के अंदर D2 है, देखो dir1 के अंदर क्या है, D2 है, D2 के अंदर क्या है, D3 है, D3 के अंदर क्या है, D4 है, और D4 के अंदर D5 है। तो पूरा स्ट्रक्चर अभी भी हमारा एज इट इज है, जैसे हमने बनाया था, डिलीट नहीं किया, जबकि हमने यस बोला था। क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर वो
उनको डिलीट कर देगा तो DR4 तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखो इसलिए कितना इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ आई ऑप्शन कि इसमें हर चीज़ के लिए पूछा, हाँ पूरी हायरार्की पूछता है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से वही चलाते हैं, अब फिर से वही चलाते हैं RM-IR और उसके बाद dir1, ठीक है। अब हमने इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं, इसको नो कर देते हैं। अगर इसको मैंने जैसे ही ना बोला तो आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर मैंने dir1 को नो बोल दिया तो वो आगे पूछेगा ही नहीं, तो आपको यस तो करना ही पड़ेगा जब ये आगे जा सकता है, ठीक है ना। ये क्यों होता है, क्योंकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल अगर डायरेक्टरी आ गई बीच में तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये मेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप वहीं नो कर सकते हो, तो पूरा डिलीट नहीं करेगा, अदरवाइज वो उड़ा देगा, है ना। तो आपके पास एक ऑप्शन देता है कि आप किसी भी स्टेज पर जाकर नो कर सकते हो, वो फाइल का नाम आएगा आपके सामने, आपने नो कर दिया तो वहीं ख़त्म कर देगा वो, फिर कुछ ही डिलीट नहीं करेगा। भले आपने ऊपर यस बोल दिया हो, लेकिन आपने एक जगह भी नो बोल दिया, इसका मतलब वो कुछ भी डिलीट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक अच्छी फंक्शनलिटी है इसमें। अब एक और चीज़ करते हैं, अब हम जाते हैं D2 के अंदर और dir1, पहले तो dir1 में जाना पड़ेगा मुझे, उसके अंदर क्या है मेरा D2, ठीक है। dir1 के अंदर D2 है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टच करके एक फाइल बना देता हूँ A1, तो ये कहाँ बनी, D2 के अंदर, PWD कर लेते हैं, D2 के अंदर बनी। D2 के अंदर अब क्या चीज़ है, दो चीज़ होंगी, है ना। क्या क्या होंगी, एक तो D3 डायरेक्टरी होगी और एक A1 फाइल होगी, है ना। अब दो चीज़ें आ गई। अब मैं फिर से, मुझे जाना है म्यूजिक पे, कैसे जाएंगे हम, तो एक स्टेप बैक जाएंगे, डबल डॉट जाएंगे हम म्यूजिक में, पहुंच गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, RM-IR, ठीक है, फिर से dir1 को डिलीट करते हैं, यस करना पड़ेगा जब भी आगे जाएगा। D2 के लिए भी पूछ रहा है, यस कर दो। अब इसने D2 के अंदर देखो फाइल के लिए अब भी नहीं पूछ रहा है, D2 के अंदर एक फाइल थी ना, उसके लिए नहीं पूछा इसने, ठीक है। D5 के लिए पूछ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यस कर दूंगा तो पूरा स्ट्रक्चर गायब। अब देखो D3 के अंदर अब ये क्या कह रहा है, ये देखो D4 है ना, D4 को एक और बार पूछ रहा है, ये dir1 D2 D3 D4 ये एक और बार पूछ रहा है। देखो ये अभी जाने के लिए पूछा इसने, ये डिसेंट इनटू मतलब ये अंदर जाने के लिए पूछा है इसने। अब ये रिमूव के लिए पूछ रहा है, अब कर रहा है रिमूव, प्रॉपर रिमूव कहाँ से हो रहा है, अब हो रहा है रिमूव। अभी तक तो हम यस जो कर रहे थे हम अंदर जाने के लिए कर रहे थे, हम एक डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर के अंदर पहुंच गए, अब ये पीछे से डिलीट करता चालू करेगा, ठीक है। तो इसने कहाँ से डिलीट चालू किया, D5 से, पहले सबसे नीचे वाली करेगा, D4 करेगा। अब मैं D3 को क्या कर देता हूँ, नो कर देता हूँ, D3 को क्या बोल दिया मैंने, नो। अब ये पूछ रहा है कि A1 को डिलीट करना है, नहीं, तो D2 के अंदर A1 है, इसको डिलीट करना है, इसको यस बोल दिया मैंने। D2 को डिलीट करना है, नो बोल दिया मैंने। dir1 को करना है, नो बोल दिया मैंने। तो मैंने क्या क्या चीज डिलीट की इसमें, देखो एक तो n लिखा है मैंने यहाँ पे, तो एक y वाले देखने किस किस को मैंने डिलीट किया है ना, तो y वाला क्या है, एक तो D4 डिलीट किए मैंने, है ना। देखो रिमूव जो लिखा है, तो रिमूव कहाँ से लिखा है, यहाँ से, तो ये किसको किया, D5 को, है ना। तो D5 रिमूव कर दी मैंने, यस बोल दिया इसको मैंने, D4 को भी यस बोल दिया, D3 को मना कर दिया मैंने, लेकिन A1 क्या है, यस बोल दिया, ये भी डिलीट हो जानी चाहिए। D2 को मना कर दिया मैंने कि ये डिलीट नहीं होनी चाहिए, और dir1 को भी मना कर दिया। अगर मैं dir1 को यस बोल देता तो सब कुछ डिलीट था, भले किसी को मना किया या नहीं किया, है ना। अगर dir1 डिलीट कर दी तो सब डिलीट हो गया। अब हम चेक करते हैं कि जो हमने डिलीट किया वही हुआ, जो हमने नहीं किया वो बचा हुआ है या नहीं, अब वो कंफर्म करते हैं, ठीक है।
करता हूँ स्क्रीन, ls हाइफन कैपिटल R, ठीक है। देखते हो, देखो D2 बचा हुआ है और D3 बचा हुआ है। A1 नाम की फाइल गायब हो गई, D4 गायब होगा, D5 गायब होगा, क्योंकि वो तीनों मैंने डिलीट कर दिए थे, नहीं है ना अवेलेबल। तो आप किसी को भी यस या नो कर सकते हैं। अब देखो इतनी सारी फाइल्स थी, इसमें से मैं पर्टिकुलर डिलीट करना चाहता था, तो उसके लिए वाई कर दूंगा, जिसको नहीं करना उसके लिए एन कर देंगे, नो, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है, किसकी वजह से है ये, आई ऑप्शन की वजह से। किसकी वजह से है ये, आई ऑप्शन। तो ये समझ में आया, एक डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी फाइल्स या डायरेक्टरी है, तो पहले पूछेगा कि मैं उसके अंदर जाता जाऊं या नहीं, ठीक है, नीचे जाना है या नहीं। अगर आपने उसको नो कर दिया तो वो नहीं जाएगा, पहले तो वो पहुंच जाएगा सबसे नीचे बॉटम में। जैसे ही वो बॉटम में पहुंचेगा, वहीं से वो पूछना चालू कर देगा आप क्या क्या डिलीट करना है बताते चले जाओ, ठीक है ना। तो सबसे नीचे वाली डायरेक्टरी में पहुंच के वाई दबाते चले जाओ, वो डिलीट करता चला जाएगा, जो नो करेगा वो नहीं करेगा, है ना, क्योंकि उसको सबसे नीचे जाना जरूरी है। अगर ऊपर से ही डिलीट कर दिया तो सारा सिस्टम ही डिलीट हो गया, तो उसको नीचे जाना जरूरी है। तो सबसे पहले वो जाएगा नीचे और फिर वहां से ऊपर भागेगा डिलीट करने के लिए। अब ऊपर जाता जाएगा, डिलीट करते चले जाओ। अगर जितना आप स्ट्रक्चर डिलीट कर दोगे वो उतना स्ट्रक्चर गायब कर देगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। वैसे कुछ हार्ड है नहीं इसमें, इजी है कैसे डिलीट करते हैं। कमांड थी, आरएम कमांड में यही ऑप्शन होते हैं। एक और ऑप्शन होता है, वो भी बता देता हूँ। तो A2 A3 A4 फाइल है हमारी, तो RM हाइफन एक आर एफ यूज भी, एफ ऑप्शन भी यूज किया जाता है, ठीक है ना, एक एफ ऑप्शन भी यूज किया जाता है। ये फाइल के लिए नहीं है, A2 A3 A4 मतलब तीन फाइलों को डिलीट कर रहा हूं मैं, एफ ऑप्शन यूज किया जाता है फोर्सफुली डिलीट करने के लिए। एफ का मतलब होता है फोर्सफुली डिलीट करना। मान लो आपको परमिशन नहीं है, एक फाइल है, उसको आपको राइट की परमिशन नहीं है, राइट की परमिशन नहीं है तो आप उसमें कुछ लिख नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते, है ना। जब आपकी राइट की परमिशन नहीं तो आप डिलीट भी नहीं कर सकते। लेकिन एफ ऑप्शन ऐसा है कि वो डिलीट कर देगा जब भी, अगर आपको करनी है, एनी हाउ करनी ही करनी है डिलीट, तो आप एफ ऑप्शन यूज कर सकते हो। एफ ऑप्शन क्या करता है, फोर्सफुली रिमूव कर देता है। फोर्सफुली का मतलब है आपको परमिशन नहीं है, आप फिर भी कर सकते हो, ठीक है। तो एफ ऑप्शन फोर्सफुली डिलीट करने के लिए होता है। अब एक और चीज आपने नोटिस की इसमें, मैंने एक आर ऑप्शन भी लगाया है, लेकिन मैंने डायरेक्टरी नहीं लिखी, फाइल नेम लिखे थे, तो इसको फर्क नहीं पड़ रहा है ना। आर ऑप्शन आपने लगाया है तो आप फाइल नेम लिखो, डायरेक्टरी नेम लिखो, फाइल डायरेक्टरी दोनों लिखो, नो प्रॉब्लम, डिलीट करेगा, सबको डिलीट करेगा। लेकिन आर ऑप्शन नहीं लगाओगे तो ओनली फाइल को करेगा। अगर आपने आर लगा दिया तो फाइल हो या डायरेक्टरी हो, कुछ भी नाम हो, सबको डिलीट करेगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखने की है इसमें। आर ऑप्शन क्या है, फाइल को भी डिलीट करेगा, डायरेक्टरी को भी डिलीट करेगा। और आर ऑप्शन नहीं लगाया तो वो ओनली फाइल को डिलीट करेगा, डायरेक्टरी को नहीं करेगा। तो हमेशा क्या करना है, आर ऑप्शन से बचना है, आर ऑप्शन से हमें बचना है। क्योंकि गलती से भी हमने सोचा है फाइल का नाम है और डायरेक्टरी का नाम लिख दिया, और उस डायरेक्टरी के अंदर 10 डायरेक्टरी और बनी हुई है, उसके अंदर भी बहुत सारी डायरेक्टरी बनी है, उसके अंदर फाइल बनी है, सब डिलीट कर देगा, है ना। तो इसीलिए यस, आई ऑप्शन यूज करना है, आर को नहीं करना है ना। आर ऑप्शन कर दिया आपने यूज और डायरेक्टरी हुई, उड़ा देगा डायरेक्टरी को, और उसके अंदर कितना भी डेटा हुआ सब गायब। तो डायरेक्टरी को देखो, फाइल उड़ जाएगी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, एक ही फाइल गई है। लेकिन डायरेक्टरी उड़ गई तो उस डायरेक्टरी के अंदर हजारों फोल्डर हो सकते हैं, उन फोल्डर्स के अंदर भी हजारों फाइल हो सकती हैं, है ना। तो इसलिए आर ऑप्शन से बचो, आर ऑप्शन को ध्यान से यूज करो, कि अगर आपने आर ऑप्शन लगा दिया और डायरेक्टरी हुई तो गायब, ठीक है। तो ये ध्यान है, आई ऑप्शन यूज करना है, आर ऑप्शन नहीं करना। तब करना है जब आपको, आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये डायरेक्टरी ही है और ये मुझे रिमूव करनी ही करनी है, ओनली तभी आपको आर ऑप्शन यूज करना है। इसमें कोई डाउट किसी को। और एफ ऑप्शन तो वैसे ही मत करना है ना, कि ये फोर्सफुली कर देगा ये, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन है आरएम के जो आपके यूजफुल है, और कब यूज करने कब नहीं करनी आपको समझ में आ गया होगा। वैसे कर सकते हो, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए इंसान को। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो स्टार्टिंग में बच के चलो इन चीज़ों से। जब आप एक बार यूज़ करने लग जाओगे ना, डेली प्रैक्टिस करोगे, तो आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे कब यूज़ करना है कब नहीं करना, आप फिर सोचोगे नहीं,
फिर आप आराम से यूज करते चले जाओगे। ठीक है, आरएम कमांड में कोई प्रॉब्लम किसी को? आरएम कमांड कंप्लीट होती है, mkdir कंप्लीट होती है, इसमें और कोई ऑप्शंस नहीं है। लिखना चाहो आप लिख लो इन ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या है पहले ये देख लो। तो पहले तो कमांड लिखनी चाहिए, है ना। आरएम कमांड क्या करती है, फिर उसके बारे में लिख लो, है ना। थोड़ा सा पहले आरएम लिखो, एक हेडिंग डाल लो, या फिर उसके बारे में फिर कुछ लिख लो कि आरएम कमांड का क्या काम होता है। ठीक है, टू डिलीट फाइल्स और डायरेक्टरी, है ना। फाइल्स को डिलीट करती है या फिर डायरेक्टरीज को। तो नोट्स ऐसे ही बनाना, आरएम करके फिर आप लिख दो कि उसके बारे में कि ये क्या काम करती है, फिर इसके ऑप्शंस, है ना। फिर आप लिख दो ऑप्शंस, फिर उसके नीचे हेडिंग डाल दो ऑप्शंस की, है ना। फिर लिख दो हाइफन आर, हाइफन लगा के लिखना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये ऑप्शन है या आर्ग्यूमेंट है ना। है ना, हाइफन आई डिलीटिंग ये फाइल और डायरेक्टरी, है ना। ऐसे आपको लिखना है। एफ क्या करता है, ऐसे आप यूज कर सकते हैं ना। तो एक नोट्स ऐसे बनते हैं। फिर इसके बाद क्या करो, एग्जाम्पल, है ना। फिर एग्जाम्पल दे दोगे आप कि आरएम आई क्या कर रहा था, है ना। उसके बाद फाइल नेम, ऐसे करके एक एग्जाम्पल दे दोगे। या एक एग्जाम्पल से ऊपर भी एक चीज लिख सकते हो आप, सिंटैक्स। एग्जाम्पल के ऊपर आप क्या लिख सकते हो, एक सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, आरएम फिर हाइफन आई और उसके बाद इसको ब्रैकेट में लिख दो और डायरेक्टरी में, है ना। ऐसे एक सिंटैक्स, तो आपको पता रहेगा कि फाइल नेम यूज कर सकते हो, डायरेक्टरी नेम यूज कर सकते हो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसके नीचे एरो बना के लिख दो, ये आई ऑप्शन के नीचे कि ये क्या है, एक ऑप्शन है ना। और ये फाइल नेम क्या है, कोई भी ऑर्डिनरी फाइल है। फिर इसके एग्जांपल बना दो यहाँ पे कि ये A1 A2, है ना। तो ऐसा आपको समझ में आएगा कि पहले सिंटैक्स क्या होता है, फिर सिंटैक्स में आपने ओरिजिनल फाइल्स पे कैसे काम किया। तो एक नोट्स बनाने का ये तरीका होता है। तो आपको क्या होगा, इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। कभी भी आप देखोगे तो आसानी से आप समझ सकते हो कि हो क्या रहा है ना। तो एग्जाम्पल भी हो गया, सिंटैक्स भी हो गया, और ऑप्शंस का मतलब भी हो गया, और कमांड का मतलब भी। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कमांड करती क्या है, फिर ऑप्शंस का पता होना चाहिए ऑप्शंस क्या है। तो पहले रफ नोट्स बनाओ, क्योंकि एक दिन में सारे ऑप्शन कवर नहीं होंगे, है ना। तो पहले रफ नोट्स बना लो, सारे ऑप्शंस को लिख लो, फिर फेयर नोट्स बना दो। इसको फेयर नोट्स बनेंगे ऐसे, आगे समझ में। तो इन ऐसे नोट्स बनाओगे तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा, कुछ भी कभी भी देखोगे तो आसानी से समझ जाओगे। देखा था ना, अभी दिखाया था मैंने। हाँ, आर ऑप्शन लगाने के बाद वो आई का काम क्या है, यस पूछेगा। आई का काम है पूछना, भले डायरेक्टरी हो या फाइल हो। वही लिखा ना हमने कि इट आस्क बिफोर डिलीटिंग ए फाइल और डायरेक्टरी। भले वो फाइल हो या डायरेक्टरी, वो पूछेगा डिलीट करने से पहले। आर ऑप्शन का काम है कि डायरेक्टरी को ही डिलीट करना, मतलब डायरेक्टरी हो तो आर ऑप्शन लगाना जरूरी है, अदरवाइज नहीं करेगा डिलीट डायरेक्टरी को। अगर आपने आर ऑप्शन लगा दिया तो वो फाइल हो या डायरेक्टरी कुछ भी हो डिलीट कर देगा। आप देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, rm-r। पहले फाइल देख लेते हैं कौन कौन सी है हमारे पास। तो देखो एक abc नाम की फाइल है और एक dir2 dir1 डायरेक्टरीज है। हम क्या करते हैं, rm-r मैंने लिखा abc, एक abc भी लिख दिया मैंने, और एक dir1। ये कमांड क्या करेगी, कौन बताएगा। मतलब जल्दी जल्दी बता दो क्या क्या डिलीट करेगी, क्या क्या नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्यों करेगी, जल्दी से।
आप बताओ जल्दी से, एक एक करके सभी बता दो, आप बताओ। मैंने दिखा दिया क्या क्या अवेलेबल था। अच्छा, मतलब क्या क्या डिलीट करेगी, क्या क्या नहीं करेगी? हैं? कौन कौन सी डिलीट करेगी? और डायरेक्टरी 1। आप बताओ, आप बताओ। ओके, तो देखो, कुछ ने बोला डायरेक्टरी 1 को करेगी, कुछ बोल रहे एबीसी और डायरेक्टरी 1 दोनों को डिलीट करेगी। ठीक है, अब एबीसी का क्या होगा? पहले तो एबीसी का बताओ मुझे, एबीसी का होगा क्या? सब कह रहे हैं कि वो डिलीट नहीं होगी, एबीसी का होगा क्या? कुछ तो होगा ना? अब ये चलाओ, इसको बंद करनी पड़ेगी। देख लो, देख लो। एबीसी का क्या होगा? बाकी की बातें तो बाद में करेंगे कि ये दोनों डिलीट होंगी या कौन सी डिलीट होगी। एबीसी का क्या होगा? हाँ, तो कुछ तो होगा ना, ये नहीं है तो कुछ तो बात।